अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमने वियाग्रा के ऊपर वीडियो बनाई, सियालस पे बनाई, टाइमिंग पे बनाई। तो देखिए, वियाग्रा और सियालस तो हम यूज़ करते हैं एरेक्टाइल डिसफंक्शन में, कि अगर किसी को शहवत कम आ रही है, मर्दाना कमजोरी, उसके लिए यूज़ करें। टाइमिंग के लिए हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी और बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे थे कि वियाग्रा और सियालस को हम टाइमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या बहुत सारे डॉक्टर्स को टाइमिंग के लिए लिखते हैं। तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा खुल के बात करें। तो मैंने तो अपनी वीडियोस में यही कहा हुआ था कि हम इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए यूज़ करते हैं और टाइमिंग के लिए मैंने ज़्यादा बातें की थी, लेकिन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं वीडियो में इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लोर कर देता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, टाइमिंग के लिए ज़रूरी होता है कि बंदे के जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको एडवाइस की थी कि आप जो है कीगल एक्सरसाइज करें। कीगल एक्सरसाइज के अलावा कुछ चीज़ें और मैंने एडवाइस की थी कि आप मेंटली तौर पे अपनी मेडिटेशन करें, मेंटली तौर पे फ्री रहें और बहुत ज़्यादा अपने ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट ना करें। सेक्सुअली स्टिमुलेशन ब्रेन के लेवल पे बहुत कम करें। और तीसरी चीज़ मैंने आप लोगों से कही थी कि बहुत लंबा चौड़ा जो फोर प्ले होता है, हम बिस्तरी से पहले जो बहुत कुछ करते हैं, वो चीज़ें नहीं करनी। जैसे ही आपने टाइम डिसाइड करना है उस वक्त आपने हम बिस्तरी शुरू कर लेनी है। ये हमने डिस्कस किया था कि टाइमिंग को बेहतर करने के लिए ये चीज़ें चाहिए। और कुछ मेडिसिन भी मैंने बताई थी जो ब्रेन के लेवल पे काम करती हैं, या फिर लोकल एप्लीकेशन के लिए, जैसे कुछ लोग स्प्रे लगाते हैं तो हमने उसकी जगह पे कहा था कि आप ज़ाइलोआइड ऑइंटमेंट मिलती है, वो अगर आप अपने उज़्वे तनासिल पे लगा लेते हैं और उसको फिर अच्छी तरह पूंछ लेते हैं, 5 मिनट तक लगा लेते हैं, उसके बाद अगर आप हमबिस्तरी करते हैं तो उससे टाइमिंग इम्प्रूव हो जाती है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऑलरेडी दे रहे थे और बहुत सारे पेशेंट्स खुद जाके फार्मेसी से ले लेते थे। सियालस या वियाग्रा या पिनेग्रा के नाम से, जिसको हम सिल्डेनाफिल कहते हैं, ये सारी मेडिसिन लेते थे टाइमिंग के लिए। तो ये हमने अपनी वीडियोस में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए इसकी ट्रीटमेंट की हुई थी। तो मेन जो इंडिकेशन है वो यही है। लेकिन जो अगर आप यूज़ करते हैं, वियाग्रा यूज़ करते हैं, सिल्डेनाफिल यूज़ करते हैं, सियालिस यूज़ करते हैं जो टेडेलाफिल है, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि उससे पीनस के अंदर ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, इरेक्शन भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और जब इरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है तो बहुत सारे पेशेंट को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है कि उनकी टाइमिंग भी बढ़ जाती है, और इवन के कुछ लोगों की टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। टाइमिंग हमें रिक्वायर्ड होती है 2 से 3 मिनट नॉर्मल टाइमिंग होती है हमबिस्तरी की, और उसके बाद जो है ना रिलीज़ हो जाना होता है मेल ने। तो लेकिन बहुत से लोगों ने वीडियोस देखी होती हैं उल्टी सीधी, उसके ऊपर उन्होंने देखा होता है कि ये तो 10-10, 15-15 मिनट, आधा घंटा लगे हुए हैं, तो ये क्या वाकई ये नॉर्मल टाइमिंग होती है? ये नॉर्मल नहीं होता, ये सिर्फ फिल्मों में दिखाने के लिए होता है। लेकिन सम टाइम आपकी सिल्डेनाफिल से काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग इंक्रीज़ कर जाती है, नॉर्मल से भी ज़्यादा कई दफ़ा हो जाती है, जो 5 मिनट से 10 मिनट या इससे भी ज़्यादा बढ़ जाती होती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो कि जो सिल्डेनाफिल है या टेडेलाफिल है, जिसको हम सियालिस कहते हैं, वियाग्रा कहते हैं, पिनेग्रा कहते हैं, इनसे टाइमिंग इम्प्रूव होती है या नहीं होती? हाँ, इससे वाकई टाइमिंग इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन वो उसका अदर मोड ऑफ एक्शन है विद इफेक्ट ऑफ के उससे मर्दाना कमजोरी भी इम्प्रूव होती है और टाइमिंग बढ़ जाती है। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जो लोगों ने क्वेश्चन किए थे उनके क्वेश्चन का जवाब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और इसको अपने उन सब दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस तरह के नॉलेज की ज़रूरत है, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।